सरकार बेशक गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाने का दावा करती है, लेकिन वास्तविक रूप से ये योजनाएं क्या उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाती हैं, ये बड़ा सवाल है। दूर दराज की बात छोड़ दें, जिला मुख्यालय रेवाड़ी से महज 5 किलोमीटर दूर भाड़ावास गांव तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार का सिस्टम दम तोड़ता नजर आ रहा है। कल्पना कीजिए कि एक गरीब परिवार को बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को गुहार लगानी पड़े, तो समझ लीजिए कि सिस्टम में जरूर कुछ न कुछ कमियां हैं। बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों की असली तस्वीर देखनी है तो किसी भी गांव या शहर को गली मोहल्ले के बीपीएल सूची को ईमानदारी से जमीनी स्तर पर परख लीजिए। पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। जिन्हें असल में बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए वे हर रोज सिस्टम से लड़ रहे हैं। जिनके अच्छे खासे घर बने हुए हैं वे इस कार्ड का फायदा उठाकर गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम आपको 40 साल की एक ऐसी महिला सुमन देवी पुत्री स्वर्गीय निहाल सिंह की कहानी बता रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी बता देगी कि सरकार और प्रशासन की नज़र में असली गरीब कौन है। बावल विधानसभा का सबसे बड़ा करीब 15,000 से ज्यादा की आबादी वाला भाड़ावास गांव शहर से महज 5 किलोमीटर ही दूर है। इस गांव से निकली अनेक प्रतिभाओं ने जज से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एवं देश प्रदेश स्तर की राजनीति में नाम कमाया है। यह उन्नत गांवों की श्रेणी में आता है। इसी गांव की सुमन देवी बचपन से ना सुन पाती थी और ना ही बोल पाती थी। डॉक्टरों की नज़र में वह 100% विकलांग है। 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पति किसी कारणवश छोड़कर चले गए। वह अपने बेटे सन्नी के साथ गांव में एक झोपड़ी में रह रही है। गांव में यह अकेला झोपड़ी वाला बच्चा है। बाकी तकरीबन सभी के पक्के मकान हैं। सुमन के पास दिव्यांगता के नाम पर मिलने वाली पेंशन के अलावा कोई आय का साधन नहीं है। पिता पहले ही चल बसे थे। बेटा सन्नी अखबार बांटकर किसी तरह घर को चला रहा है। छोटे बड़े चुनाव जब होते हैं तो उम्मीदवार सुमन देवी के पास आते हैं और वहां बीपीएल कार्ड बनवाने की गारंटी देकर चले जाते हैं। कमाल देखिए, गांव में ऐसे लोगों के कार्ड बने हुए हैं जो अच्छे खासे घरों में रहते हैं और सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। 2017 में सुमन देवी ने बीपीएल के लिए अप्लाई किया तो उसका छोड़कर सभी का बनकर आ गया। सुमन अपनी पीड़ा ना बता सकती है, ना ही यह जान पाती है कि सही और गलत कहाँ है। उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। 2019 में उसके भाई ने बीपीएल कार्ड के लिए फिर प्रयास किया तो उसका बीपीएल कार्ड बनाने की बजाय साधारण कार्ड बनकर आ गया। थक हार कर सुमन के परिजनों ने कार्ड बनवाने का प्रयास ही छोड़ दिया। फरवरी 2020 में किसी ने बताया कि अब ऑनलाइन बीपीएल कार्ड फॉर्म भरे जा रहे हैं। सुमन देवी ने किसी तरह अप्लाई किया तो यहाँ उसे कुछ उम्मीद लगी। कार्ड के लिए पत्राचार शुरू हुआ। बीपीएल कार्ड के लिए गठित सर्वे टीम भी मौके पर रिपोर्ट लेकर चली गई। सब कुछ ठीक था। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुमन देवी का कार्ड नहीं बना। पूछने पर एक ही जवाब मिलता, प्रक्रिया जारी है, जल्द ही बनकर आ जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सुमन देवी जो पूरी तरह से दिव्यांग है, झोपड़ी में रहती है, उसे अपना कार्ड बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है तो प्रशासन की नज़र में असली गरीब कौन है? क्यों 4 साल के संघर्ष के बाद भी सुमन देवी का कार्ड नहीं बन पाया? सुमन की ये कहानी पूरी तरह से सरकार के गरीबों के लिए बनाए जा रहे बीपीएल कार्ड की असलियत को उजागर कर रही है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि एक तरफ सरकार एवं प्रशासन जिले के प्रत्येक घरों में 100% शौचालय बनाए जाने का दावा करता है। गरीबों के लिए शौचालय बनवाने के नाम पर हजारों रुपए की राशि दिए जाने की व्यवस्था है। सुमन की झोपड़ी में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे मजबूरन बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में खुले में शौच मुक्त गांव की रिपोर्ट की भी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन की दिव्यांगता का फायदा उठाकर उसके नाम पर आने वाली राशि को इधर उधर कर दिया गया हो। तो इसकी क्या लगती है? मैं बहन इसकी बड़ी। बड़ी बहन है।
क्या सिचुएशन है इनकी? ये गूंगी है, ये बहरी है, इसको सुनता नहीं है। शुरू से नहीं सुनता? हाँ, जन्म से। जन्म से। फिर इसका दौरा भी पड़ता है इसमें, ये दौरा भी पड़ता है। शादी हुई थी, फिर इसकी शादी दिन पर ससुराल है इसकी। अच्छा। और इसके ससुराल वाले लेके भी नहीं जाते। फिर ये यहीं रहती है। इसके एक बच्चा है। बच्चा क्या करता है? बच्चा तो अभी मजदूरी करता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो 10वीं पास करके अब छोड़ दिया। छोड़ दिया। क्या करता है? मजदूरी का काम? मजदूरी का काम। अच्छा, तो ये इसी झोपड़े में रहती इसी हैं? झोपड़े में रहती है। कितने दिन हो गए इस झोपड़े में रहते हुए? इसको तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। हाँ, शादी के बाद यहीं रहने लग गए। इस झोपड़े में ही रहती हैं? झोपड़े में। जी। लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है इसके पास। तो लैट्रिन करने कहाँ जाता है? वो खेतों में जाती है। खेतों में जाती है। इसके दौरा पड़ता है और खेतों में पड़ भी जाती है कई बार। खेतों में ही गिर जाती है? गिर जाती है खेतों में। अच्छा। कोई आके कहता है कि तुम्हारी वहाँ पड़ी दौरा आ गए, तो हम उठा के लाते हैं। अब तक कोई अधिकारी वगैरह कभी आए यहाँ पर? नहीं आए। कोई अधिकारी नहीं आया? अधिकारी नहीं आए। किसी ने नहीं सुनी आज तक? किसी ने नहीं सुनी। आपका? सन्नी नाम। सन्नी, आप यहाँ घर में रह रहे हैं? हाँ जी। ये झोपड़ा है आपके पास। तो ये जो है, अभी तक बीपीएल कार्ड नहीं बना आपका? नहीं जी, सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मिली? अभी तक तो कुछ मिली नहीं है। कोई सुविधा नहीं है आपके पास? अगर शौचालय की बात करें तो शौचालय भी नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। गैस कनेक्शन वगैरह कुछ भी सरकार? अप्लाई तो किया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आप बताते हैं कि 2017 से अब लगातार जो है बीपीएल कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं जी। तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। कभी वही अधिकारी वगैरह कोई आया यहाँ पर? अधिकारी तो नहीं आया अभी तक। कभी किसी तरीके के कोई कुछ कभी कोई नहीं आया आपके पास पूछने वाला? इस झोपड़े के अलावा और क्या कुछ है आपके पास? कुछ नहीं है। क्या काम करते हो आप? मैं अखबार डालता हूँ सुबह। अखबार बेचते हो आप? हाँ सुबह। आपकी माँ भी बताते हैं बीमार भी है, दौरा भी पड़ता है। कितने समय से दौरा पड़ रहा है? ये तो बचपन से। बस गूंगी और मुख बधिर भी है। हाँ जी। तो किस तरह कैसे जीवन यापन हो पाता है? बस कर रहे हैं टाइम पास। अभी बताते हैं कि आपने जो है राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया था। हाँ, लेकिन कोई वो अभी तक कोई नहीं हुआ। हाँ 2017 से लगातार आप? हाँ जी। जब से आपने वो संभाला है, जब से? अच्छा अच्छा। तो इसके लिए आपने बताते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी लिखा है? लिखा था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वहां से भी कोई जवाब नहीं आया? नहीं। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग ये भाई घर बन जाए बस, और तो क्या। घर भी नहीं है? हाँ। बीपीएल कार्ड से कोई भी सुविधा आज तक किसी सरकार की कोई सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं। अगर नल कनेक्शन वगैरह किसी तरह की कोई और बात करें तो वो भी नहीं है? वो भी नहीं है। सरकार की तमाम योजनाओं से आप महरूम हैं?